तो थोड़ा नंबर की न्यूमरोलॉजी क्या है वो तो पता ही होगा सबको। ओके, तो भी क्या हम नंबर के थ्रू हम प्रेडिक्शन करते हैं। ओके, कौन से नंबर जो हमारे डीओबी में जो नंबर होते हैं वो नंबर से। ओके, और हमारे नेम में भी कुछ नंबर होते हैं, वो नंबर से हम प्रेडिक्शन करते हैं। उसी तरह हमारे आसपास भी कुछ नंबर होते हैं। ओके, उससे भी प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे कि हमारा व्हीकल नंबर है, हमारा अकाउंट नंबर है। ओके, हमारा मोबाइल नंबर है। ओके, उस तरह से तो उसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं वहाँ से। तो हर नंबर की क्वालिटी होती है। ओके, जैसे कि नंबर वन की क्वालिटी है, तो हर नंबर है वो एक प्लेनेट के साथ जुड़ा है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी अगर इस तरह से कहे तो वो एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन है। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन तभी बन पाएगा जब सभी नंबर है वो प्लेनेट के साथ कनेक्शन होगा। ओके, तो न्यूमरोलॉजी के एक तरह से एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच कह सकते हैं उसको हम। ओके, क्योंकि जो भी जितने भी प्लेनेट आएगा वो सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी है। ओके, तो टैरोट भी है, वो टैरोट भी एक तरह का एस्ट्रोलॉजी है। पाल्मिस्ट्री है, वो भी एक तरह का एस्ट्रोलॉजी है। ओके, तो नंबर वन है वो कनेक्टेड है, उसका कनेक्शन है सूर्य के साथ। ओके, इसीलिए सूर्य की जो जो भी क्वालिटी है वो नंबर वन में आएगी, जैसे कि एक्टिव होते हैं और क्लियर होते हैं कि उनको क्या करना है, डोमिनेट करना पसंद करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं, मतलब कि जल्दी से इनसे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब कि अपने आप पर ही ध्यान होता है, अपने पर ज्यादा फोकस होता है। ओके, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सेल्फिश होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सबका ध्यान उन पर हो। जनरस होते हैं, मतलब बड़े दिल वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। और ये सॉरी, फ्रीडम लवर होते हैं। उसी तरह देखते हैं, नंबर टू को देखते हैं। तो नंबर टू का कनेक्शन है मून के साथ है। इमेजिनेशन वाले होते हैं, पीस मेकर होते हैं, बैलेंस करने वाले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, काइंड नेचर होता है इनका, कोऑपरेटिव होते हैं, टेंडर नेचर होता है, इंट्यूटिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, मतलब कि एक्टिव नहीं होते, ड्राइविंग सीट पे नहीं होते, मतलब लोगों को सपोर्ट करने वाले उस तरह से पैसिव होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, पोएटिक नेचर होता है, स्टोरी आर्ट ड्रामा ये सब पसंद होता है। उसके बाद है नंबर थ्री। नंबर थ्री किसका है? जुपिटर का। तो ऐसे लोगों के पास श्रद्धा बहुत होती है, श्रद्धा बहुत अच्छी होती है इनकी, प्योरिटी होती है, ऑनेस्ट होते हैं, मतलब नॉलेज वाले होते हैं और समझदार होते हैं, होप होती है इनके पास, फिलोसोफर होते हैं, जोवियल मतलब कि ऑलवेज खुश रहने वाले होते हैं, स्कैटर्ड माइंड होता है, गुणवान होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब कि ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रहने वाले। नेव, नेव का मतलब क्या होता है? नेव का मतलब होता है कि थोड़े सरा छोटे, मतलब अ, याद रखना, मैं नेव का मीनिंग है वो मिक्स हो गया मेरे से। कभी कभी
लैक ऑफ विजडम भी आ जाता है इनके अंदर, मतलब कि कभी कभी चाइल्डिश भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव बहुत होते हैं, तो क्रिएटिव लगने के लिए कभी कभी चाइल्ड जैसा बिहेव करना पड़ता है, ड्यू टू देयर क्रिएटिव नेचर। यूथफुल होते हैं, मतलब कि ऑलवेज, मतलब कि चाहे बूढ़े हो जाए लेकिन मन से जवान रहते हैं। नंबर 4 है यूरेनस का है, यूरेनस और राहु। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है ड्यू टू राहु, ड्यू टू यूरेनस। ओके, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, सिस्टम में रहने वाले होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, या जो भी आपको सारी अच्छी अच्छी चीजें जो दिख रही है वो यूरेनस की वजह से है। ट्रेडिशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। रिवॉल्यूशन करने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। अप डाउन होता है, धीरज वाले होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। ये सब राहु की वजह से आता है। अभी ये राहु, सॉरी, यूरेनस की वजह से आता है। अब राहु की वजह से जो भी चीज आती है वो देखते हैं। टू कीप एवरीथिंग पेंडिंग। ओके, सब कुछ पेंडिंग रखते हैं। डू बिहेव एबनॉर्मली, अप डाउन, शॉर्टकट लेना, मूडी होना, डायरेक्शन लेस होना, कंफ्यूजन होना, ओवर थिंकिंग होना, नेगेटिव थिंकिंग होना। ओके, ये सब चीजें राहु की वजह से आती है। नंबर 5, नंबर 5 है मर्क्यूरी का। तो ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, मर्क्यूरी फ्लेक्सिबल है, ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, एडवेंचर करना पसंद होता है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कह नहीं सकते क्या कर, ओके, कब आप ऐसा हो। आप ऐसे लोगों को मान लो कि आपने पैसे उधार लिए दिए और 5 नंबर वाले हैं, तो हाँ, एक्चुअली उनके इंटेंशन में होता नहीं है कि आपको देना ही नहीं है, लेकिन मतलब हाँ, अनप्रेडिक्टेबल होते, मतलब कि कुछ भी उनका खर्चा वो करने का मन हो जाए तो उसकी वजह से आपको फिर वो टाइम पर नहीं देंगे। ओके, आउट गोइंग होते हैं, सोशल सर्कल अच्छा होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, स्पीच अच्छी है, स्पीच में अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मीठी वाणी होती है, लेकिन बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, रेसलेस भी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम पसंद होती है, इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि कोई भी चीज है कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। ओके, डिसाइड किया कि अभी मान लो कि उन्होंने डिसाइड किया कि चाय बंद करनी है, तो चाय बंद तो हो जाएगी लेकिन 1 महीने के लिए, फिर वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं होगा वो कोई भी चीज। या फिर ऐसा उन्होंने सोचा कि चलो अब आज से तो जल्दी उठूंगा, तो 15 या 20 दिन 6 बजे उठेंगे, या मतलब उन्होंने अगर जो भी डिसाइड किया है 7 बजे का वो डिसाइड किया तो 7 बजे 20 दिन तक उठ पाएंगे, उसके बाद नहीं उठ पाएंगे, फिर से रेगुलर उनका जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कंसिस्टेंटली कोई भी जो अच्छी चीज है वो नहीं कर पाएगा। ओके, कैटर्ड माइंड होता है, इंफॉर्मेटिव होते हैं, मतलब कि इनके पास सभी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है, प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब कि अपना टाइम बिगाड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो ऐसा काम करते रहते हैं। नंबर 6 है, किसका है, वीनस का। तो ऐसे लोग केयर करने वाले होते हैं, हील, मतलब ऐसे लोग हील भी करना जानते हैं। ओके, इनकी कांटेक्ट में रहने से हील होते हैं हम, दयालु होते हैं, नर्चरिंग होते हैं,
प्रोटेक्टिव भी होते हैं, शौकीन होते हैं, बहुत शौक होते हैं, हॉबी वाले होते हैं, रोमांटिक होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, हारमोनियस होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लग्जरी पसंद होती है, प्लेजर मतलब प्लेजर के पीछे भागने वाले होते हैं, पजेसिव होते हैं, मटेरियल लवर होते हैं एंड सेंसुअल भी होते हैं। ओके, नंबर 7 है केतु और नेपच्यून। तो देखो यहाँ देखो, तो परसेप्टिव होना मतलब क्या कि किसी भी पर्सन को या किसी भी सिचुएशन को अच्छी जल्दी से समझ लेना कि इस तरह से होगा। इंटेलेक्चुअल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। क्योंकि लोगों मतलब घुलना मिलना बहुत जल्दी से घुलते मिलते नहीं, लेकिन अगर एक बार घुल गए तो उनसे बहुत बातें भी करते हैं। स्केप्टिकल होते हैं, स्केप्टिकल का मतलब, 2 मिनट। हाँ, जल्दी से लोगों पे अ, थोड़ा वो होता है, डाउट में रहने वाले होते हैं। सॉलिटरी मतलब कि अकेले रहना पसंद होता है। इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं मतलब कि मनोमंथन करना पसंद, एनालिटिकल होते हैं। इमेजिनेशन अच्छा होता है, दयालु होते हैं, आइडियल होते हैं, और आदर्शवादी मतलब इंट्यूशन अच्छा होता है। नंबर 8 है सैटर्न। सैटर्न है वो क्या है, कुछ ना कुछ उपलब्धियां चाहिए उनको, अकम्प्लिश मतलब क्या, उपलब्धियां पाना पसंद करते हैं, सीरियस होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, प्रॉस्परस बनना चाहते हैं, ऑथोरिटी चाहिए इनको, डिसिप्लिन वाले होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर इनका ध्यान होता है, पेन एंड सोरो, दुख दर्द बहुत देता है ये, डर भी देता है, प्रैक्टिकलिटी में मानने वाले और रियलिटी में मानने वाले होते हैं सैटर्न वाले, मैच्योर और वाइज होते हैं, रिलीजियस एंड ऑर्थोडॉक्स। ओके, मतलब कि पुराने ख्यालात वाले होते हैं। नंबर 9 है मार्स। तो ये दयालु होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मस्कुलर होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, सेक्रीफाइस करना जानते हैं, दयालु होते हैं, कंपेशनेट, एक्सेप्टिंग मतलब कि सबको एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, मानवतावादी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, डेयरिंग वाले होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, स्ट्रांग विल होती है, एक्टिव एग्रेसिव एंड क्लियर होते हैं। ओके, उसके बाद है साइकिक नंबर। मतलब कि कोई भी दिन हो हमारा, चाहे हम 1 से 31 तारीख में कोई भी तारीख को जन्मे हो, उसको हमें सिंगल नंबर पे लाना है, तो उसे मूलांक कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर किसी का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 को है, तो क्या होगा, मूलांक 1 आएगा, क्योंकि ये सबका टोटल 1 होता है, 1 का, 10 का, 19 का, 28 का। आई बात समझ में? ये आपको गो थ्रू करना है। ओके ओके, एट योर बेस्ट एंड एट योर वर्स्ट। ओके, मूलांक 2 में कौन कौन सी डीओबी आएगी? 2, 11, 20 और 29। 3 तारीख में, सॉरी, 3 मूलांक में 3, 12, 21 एंड 30।
यहाँ कौन सी आएगी? 4, 13, 22 एंड 31 बॉन्ड। 5 में कौन सी आएगी? 5, 14, 23, बस, उसके बाद नहीं आएगा। 6 में 6, 15, 24, 7 में 7, 16, के बाद 16 के बाद क्या आएगा? 25, 18, 17, 26, 9, 18 एंड 27 बॉन्ड। ओके, डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर है आपकी पूरी डीओबी क्या टोटल। फॉर एग्जाम्पल, इसका टोटल क्या होगा? 6 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 8, क्या आएगा? 6, 9, 15, 16, 16, 9, 24, 25, 25, 9, 25 और 9 और 34, 34 और 8, 42 आएगा। चेक करो क्या 42 आ रहा है? तो 42 से क्या आएगा? 6, राइट है। तो डेस्टिनी नंबर क्या है? जैसे डेस्टिनी नाम में ही आ रहा है, डेस्टिनी कि जो जिस नंबर से हमारे लाइफ में इवेंट्स जो होती है वो डेस्टिनी नंबर की वजह से होती है। ऐसी इवेंट, क्योंकि डेस्टिनी मतलब क्या कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। डेस्टिनी उसे कहते हैं हमारे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ओके। साइकिक नंबर और साइकिक मूलांक मतलब क्या है? वो आपका नेचर है। यहाँ लिखा होगा शायद। जैसे साइकिक, साइकिक में ही उसका मीनिंग आ जाता है कि उसकी साइकोलॉजी कैसी है। साइकोलॉजी मतलब उसका नेचर है।
आई बात समझ में, मून जैसा उसका नेचर होगा। आई बात समझ में। यस सर। जबकि डेस्टिनी नंबर उसका डेस्टिनी को बताता है। मतलब कि अगर किसी का डेस्टिनी है वो 2 है तो उसकी लाइफ में 2 नंबर रिलेटेड इवेंट ज्यादा होगी। ये आपको गो थ्रू करना है, डेस्टिनी नंबर 1 2 3, ये सब। कभी कभी ऐसा होता है कि डेस्टिनी नंबर का भी नेचर कभी कभी पर्सन के अंदर नेचर में आ सकता है। ओके, कभी कभी अगर किसी का डेस्टिनी नंबर है तो आ सकता है। कैम्ब्रिया है और ये एरियल है। अब देखते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी वाइज पार्ट देखते हैं। हम्म, ओके, तो नंबर 1 में क्या होता है देखो। इन द कंटेक्स ऑफ, अभी यहाँ मेडिकल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होता है। अभी हो गया ना सही सभी का। कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन करना अच्छा रहेगा। ओके, तो नंबर 1 का देखते हैं। In the context of medical number 1 wants leadership and original ideas, which, if not being fulfilled, अगर फुलफिल नहीं होता है तो हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन है उसको अफेक्ट करता है। A continuous complex may result in circulation disorder, high blood pressure or heart disease if care is not taken. ओके, इसीलिए नंबर 1 वालों को ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम हो सकती है। आई शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। ओके, ड्यू टू इमोशनल नेचर, नंबर 2 पीपल। ओके, इमोशनल नेचर की वजह से
Number two, people easily hurt in feeling, which can result in illness and bad health. The physical body is also adversely affected by rough association and hard condition. The nervous and digestive systems can suffer disorder. Okay, तो इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है. Proper self-importance must be realized. Physical exercise to keep sound health must be taken regularly. And proper diet which improves the nervous system should be done. Proper diet should be followed. ओके, इस लैंग्वेज इजी करने की ट्राई कर रहा हूँ. के बाद है नंबर 3 रिक्वायर्स पॉपुलैरिटी एंड गुड पर्सनल एंड सोशल लाइफ. दिस व्हेन डिनाइड, अगर वो नहीं मिलता है फॉर सम रीजन और द अदर रिजल्ट, देन emotional disturbance and problem in relationships occur. Organ of speech including throat and tongue can be adversely affected. Liver and others problem due to excessive fat in the body may be another concern. Liver related problem लिख देते हैं. Optimism should be developed and one should stop worrying. Okay, yeah. उसके बाद है नंबर 4 में टू मच सीरियसनेस, डिवोशन एंड हार्ड वर्क कैन रिजल्ट इन बैड सर्कुलेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, मेंटल डिसऑर्डर एंड पेन इन द नेक एंड बैक ऑफ द हेड. तो नंबर 4 वालों को ये ध्यान रखना है. डिसीज आर नॉट इजी टू डायग्नाइज इन केस ऑफ फोर्स. मतलब 4 नंबर वालों का जो डिसीज होता है वो आसानी से डायग्नाइज भी नहीं होता है. They should guard against overeating, which can result in high blood pressure in addition to overweight. Okay, ऐसे लोगों को overeating से बचना चाहिए, नंबर 5 वालों को. उसके बाद है नंबर 5, makes the person restless, overactive, and almost living on his nerves. Okay, then this can upset the physical coordination and nervous system. Brain and sensory system can be adversely affected, and insomnia may become one of the problem. नंबर 5 वालों को. These people should try to take things easy, keep a check on his activities and freedom, and some compulsory periods of rest and quietness. Wearing a pearl touching the skin can bring calmness. Okay, मोती पहनना चाहिए calmness के लिए. Number 6 brings too much involvement in domestic life and responsibility. Requirement of love and harmony is also very high, which on not being fulfilled can lead to chronic condition. Okay. Circulation throughout
kidneys and lumbar region can be adversely affected if care is not taken. Moreover, they should avoid taking too many responsibilities. They should not compromise without love and harmony in life, which is very essential for their balance and growth. Number 7 makes the person mentally strong, but not physically, and they get easily irritated on the slightest pretext. Get easily irritated, ऐसा लिख देते हैं. Even small problem they take in a big way and get worried. Okay. छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी बहुत बड़े वेज में ले लेते हैं. The nervous and mental system can be adversely affected and they can have problem with their sight and hearing in due course. They can also have problem with their skin and spinal column. It is advisable for them to have regular period of quietness and relaxation on the other hand. रिलैक्सेशन ओके, रिलैक्स होना चाहिए और क्वाइटनेस होनी चाहिए ऑन द वन ऑन वन हैंड, एंड फिजिकल एक्सरसाइज एंड गुड डाइट ऑन द अदर हैंड. और दूसरी तरफ फिजिकल एक्सरसाइज और अच्छा डाइट होना चाहिए. उसके बाद है नंबर 8. मेक्स द पीपल ओवर एम्बिशियस एंड स्ट्रेनियस, मतलब बहुत मेहनती बनाता है. दे नेग्लेक्ट होम लाइफ एंड विलिंग टू डू एनीथिंग टू अचीव सक्सेस. This attitude brings those uh, problems of nervousness, indigestion, headache, rheumatism, and ulcer. They should be careful about the liver, lower bowels, and spleen. They should maintain their physical endurance with regular exercise, good diet, and devoting time with the family. Family को भी time देना चाहिए. Number 9, high living alcohol, rich food, and physical pleasure can bring serious physical problem. Their kidneys and genital organs can be adversely affected. They should also guard against skin disease, which are contagious. They are visionaries and are apt to live in dreamlike world. They should try to be realistic and avoid self-indulgence at every cost. Okay. अब देखते हैं रीजन फॉर वीक हेल्थ. ओके, यहाँ हम वीक हेल्थ है वो अकल्ट रिलेटेड रीजन देख रहे थे. ओके, ना कि अदरवाइज वो रीजन नहीं देख रहे कि बुरा खाने की वजह से होता है. ओके, रात को अच्छी तरह सोते नहीं है तो उसकी वजह से होता है. एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसकी वजह से होता है. कोई भी चीज ज्यादा खाते हैं, जैसे कि अगर फैट ज्यादा खाते हैं तो भी होता है, प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो भी होता है, शुगर ज्यादा खाते हैं तो भी होता है. ओके, वो सब रीजन हम यहाँ नहीं देखेंगे. हम रीजन यहाँ देखेंगे अकल्ट रिलेटेड. ओके, तो अकल्ट रिलेटेड रीजन में क्या आता है कि वास्तु ऑफ घर, घर का वास्तु है वो कैसा है. ओके, कभी कभी जैसे कि यहाँ मान लो कि टॉयलेट के नीचे, सॉरी, इफ देयर इज ए स्टेयरकेस और टॉयलेट और हैवी ऑब्जेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन अगर हो तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है घर में. फिर नेम स्पेलिंग की वजह से भी होता है. इफ नेम नंबर नॉट कंपेटेबल विथ बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर और डेट ऑफ बर्थ नंबर, ओके, तो भी होता है. उसके बाद है नंबर कॉम्बिनेशन. कुछ ऐसा नंबर कॉम्बिनेशन है जैसे कि 2 8 है, 3 6 है, 4 8 है. ओके, तो भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है. मतलब यहाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आगे देखेंगे.
लेकिन यहाँ सिर्फ हमें अभी सिर्फ जो रीजन है वो कवर करना था, तो ये हम सिर्फ रीजन में उतने थोड़े एग्जांपल दे रहे हैं। फ्यू नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर है जो मेन कल्प्रिट है वीक हेल्थ के नंबर, तो वो है 4, 7, 8, क्योंकि ये राहु का है, ये केतु का है और ये शनि का है। फिर कुछ कुंडली में कुछ बैड योगा हो या वीक कुंडली हो तो भी हो सकता है। ओके, हॉरोस्कोप में आयुर्वेदा कंसेप्ट देखते हैं कि 2, 3, 6 नंबर है, मतलब कि मून, जुपिटर एंड विनस, वो कफ है। 1, 7, 9 मतलब सूर्य, केतु और मंगल, वो पीठ है, पीठ वाले हैं। 4, 5, 8 मतलब राहु, मर्क्यूरी एंड सैटर्न, वो वात वाले हैं। अभी ये क्या होता है, कफ पीत वात, मालूम है? आयुर्वेद का कंसेप्ट है। तो सिंपल ही समझा देता हूँ कि कफ है तो कफ अगर बढ़ता है तो हमें क्या हो जाता है, सर्दी हो जाती है, कफ हो जाता है। ओके। पीत अगर बढ़ जाए तो क्या होता है हमें, एसिडिटी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह वात अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, गैस होगी। ओके, कॉन्स्टिपेशन होगा। आई बात समझ में? तो मैंने यहाँ सिर्फ थोड़े ही एग्जांपल दिए कि मतलब कि अदरवाइज बहुत सारे एग्जांपल है कफ बढ़ने से, बहुत। ओके, सबसे ज्यादा है कि कफ बढ़ने से 20 जितने डिसीज होते हैं। पीत बढ़ने से, पीत इम्बैलेंस होने की वजह से अराउंड 40 डिसीज होते हैं। और वात है वो सबसे मेन है, वात इम्बैलेंस होने से मोर देन 80 डिसीज होते हैं। ओके, बहुत ज्यादा डिसीज होते हैं। तो जब हम बूढ़े होते हैं तो वात है वो इम्बैलेंस होता है। जब छोटे होते हैं तो कब इम्बैलेंस होता है, तो जब छोटे होते हैं तब बीमारियां कम होती है। लेकिन वो ठंडी की जो मौसम होती है उसमें कफ ऑलरेडी नेचर में कफ ज्यादा होता है और बॉडी में भी कफ ज्यादा होता है। तो छोटे बच्चों को सर्दी के मौसम में, ओके, या कभी कभी ज्यादा बारिश होती है तो बारिश की वजह से अगर ठंडी बढ़ जाती है एटमोसफियर में, तो भी बीमार होते हैं। क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी कफ है छोटे बच्चों को, और बाहर बाहर भी कफ है, बाहर भी कफ बढ़ गया है, तो कफ के सारे बीमारी होती है, जैसे सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, न्यूमोनिया हो जाता है। ओके, उस तरह से। और जब हम मिडल एज में होते हैं तो वो टाइम पे पीत ज्यादा होता है, इम्बैलेंस होता है, तो वो टाइम पे सबको मोस्टली ऐसे एसिडिटी और वही प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ओ, ओके। तो समझ में आया आया कफ पीत और वात क्या है। अभी इसका रोल भी है था, कफ है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, जो हमारा पूरा बॉडी है वो कफ की वजह से ही बना है। ओके, क्योंकि जो भी सॉलिड चीज है वो कफ है, और ये लुब्रिकेंट है, मतलब कि जो वो कफ है। पीत है वो क्या है, पीत है वो हमारे बॉडी में जो भी सारा गर्मी है। ओके, कि जो गर्मी की वजह से ही हम जो हमारा खाने जो खाते हैं वो न्यूट्रिशन में क्यों चेंज हो जाता है। ओके, पीत की वजह से, क्योंकि पीत के पास अ, वो फायर है, फायर के पास वो क्वालिटी है ना, कि वो उसका उसको चेंज कर सकता है, वो डाइजेस्ट कर सकता है। ओके, हमारा जो भी हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करके उसको न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करता है। तो पीठ का काम वो है। वात का है, वात क्या है कि तो हमारी बॉडी में जो भी सारी मूवमेंट होती है वो वात की वजह से होती है। ओके, तो अब देखते हैं कि 1 नंबर वालों को कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉन रिलेटेड हेडेक, ओके, इलनेस रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर, पाल्पिटेशन एंड हार्ट रिलेटेड इश्यू, हार्ट रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं। डाइट टिप्स क्या है इनके लिए, कि इनको सोल्ट कम खाना चाहिए, संडे को सॉल्ट नहीं लेना चाहिए।
नॉन वेज नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं नंबर 2 वालों को। ऐसे लोगों को कोल्ड जल्दी हो जाता है क्योंकि कफ है, मूड। दे शुड बी केयरफुल अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीज विच इनकाउंटर ड्यू टू वाटर। दे also have to take care of stomach related problem. Take precaution and work on enhancing their immunity power. Rheumatism, vertigo, colic, palsy, apoplexy, smallpox, dropsy, piles, tumor, cough and cold, eye disease, menstrual problem and tooth pain। ओके, ये सारे डिसीज हो सकते हैं। The nervous and digestive system also can suffer. They are highly impacted by their lifestyle and the surrounding environment। आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है उससे उनको बहुत फर्क पड़ता है। डाइट टिप्स क्या है? ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, और स्वीट्स अवॉइड करनी चाहिए या कम लेनी चाहिए। उसके बाद है 3 नंबर के जुपिटर। प्रोबेबल हेल्थ इश्यू है, यूजुअली अच्छी होती है, बट दे आर नॉट फॉलोइंग रूटीन लाइफ, दैट्स व्हाई दे फेस प्रॉब्लम। They might be feeling uh, laziness in morning because of not living in an orderly manner। ऑर्डरली मैनर में रहने की वजह से उनको मॉर्निंग में लेजीनेस फील होती है। इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट दे मस्ट डू फिजिकल एक्सरसाइज डेली एंड फॉलो सम रूटीन। क्या? लीवर, लैंग्स, वेन्स एंड ऑल द विसेरा। विसेरा मतलब ये वाला जो पार्ट है, ओके, हमारे कमर के आसपास वाला जो भाग है। दे शुड अवॉइड ईगो एंड गाइडेड बाय सेल्फ इंट्यूशन विच इज फाउंड इन देम इन प्लेंटी। ओके, अपने ईगो को अवॉइड करना चाहिए और अपना जो इंट्यूशन है उस पर ध्यान रखना चाहिए। स्किन डिसीज, जॉइंट पेन, गैस, फ्लोटिंग ऑफ स्टमक, गैस्ट्राइटिस, cough, diabetes, paralysis, heart failure may happen to them। Diet tips: avoid fatty foods and avoid non-veg। उसके बाद है राहु को। ऐसे लोगों को अपनी हेल्थ की केयर रखनी चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की केयर रखनी चाहिए। ऑल्सो टेक केयर ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन या योगा करने चाहिए। इनको क्या हो सकता है? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्किन डिसीज, अल्सर, थिन बॉडी और अंडरवेट, इंटेस्टाइन डिसीज, लंग प्रॉब्लम, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, ट्यूमर, कैंसर, एनीमिया, यूरिनरी एंड किडनी ट्रबल। डाइट टिप्स: अवॉइड लेट नाइट मील एंड अवॉइड वात कारक फूड, मतलब कि जिससे वात बढ़े ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है मर्क्यूरी। प्रोबेबल हेल्थ इश्यू क्या है? ड्यू टू देयर अनऑर्गेनाइज्ड रूटीन, दे हैव लो इम्यूनिटी पावर। They always want to explore new things. Due to that, they don't give much attention to the food। फूड क्वालिटी, मतलब फूड क्वालिटी नहीं देखते, पर अलग अलग फूड खाना पसंद होता है, चाहे वो उसकी क्वालिटी चाहे कैसे भी हो। देयर फूड हैबिट इज ऑल्सो नॉट गुड। दे नीड टू लिव ए डिसिप्लिन एंड ऑर्डरली लाइफ टू बी fit and healthy। They have to follow a routine and always need to do some kind of physical exercise। तो डिसीज कौन से हो सकते हैं? Related to speech, throat pain, confusion, memory, nostril, hands,
hand cramp and the nerve system, sleeplessness, physical and mental depression, stammering, apoplexy, lisping, dumbness, tumor in the nose or head, nervousness, cough, hoarseness, gout in hands and feet, and vertigo are the main disease. ये लिस्पिंग का देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है. Lisping is a speech disorder. Okay, speech disorder. डाइट टिप्स है, अवॉइड लेट नाइट डिनर. के बाद है 6 नंबर. Those number 6 represent good health. Still, they need to be careful about their health. They get disease related to water or air very easily. They may also get cold very often. Sinus भी हो सकता है. However, most of the disease you can avoid if you take precaution. You easily come to grief of disease related to the lung, cataract, sexual problem, throats, nose, and head. You should guard yourselves against heart trouble. The luxurious life, loving attitude for artistic and beautiful things, journey and inclination towards females can cause severe disease related to urinary systems. डाइट टिप्स है, बहुत खट्टा नहीं खाना चाहिए. ओके, केतु. ओके, केतु रिलेटेड अब आज के क्लास को यही तक रखते हैं. ओके, एक ही दिन में हमने बहुत सारा कवर कर लिया. वहां से आज के क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. आज के क्लास रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. सर ये वात क्या होता है, वात? बात होता कि हमारे बॉडी में जो भी सारा जो वायु है, एयर है, एयर ओके ओके, से वात इट इज वात. रिलेटेड टू एयर. तो ओल्ड एज में जो वात है ना वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है ना. हार्ट ओके हार्ट हार्ट की बीट है वो कभी कभी वो हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, क्योंकि हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता बॉडी में जो एयर है उसकी वजह से होती है. तो अगर है. ओके. क्योंकि अगर किसी को बहुत ज्यादा गैस हो जाए तो भी हार्ट बंद हो जाता है. जी हाँ. तो वो है बात है. इन शॉर्ट के कफ मतलब क्या है? कफ मतलब अर्थ प्लस वाटर. अर्थ ओके प्लस वाटर. पीत मतलब क्या है? फायर प्लस एयर. और वात मतलब क्या है? एयर प्लस स्पेस. ओके. ओके सर. कफ में जो मेन एलिमेंट है वो है क्या है? वाटर प्लस अर्थ है, तो अर्थ मेन है. पीत में फायर प्लस एयर है, तो फायर मेन है वहाँ. और यहाँ एयर प्लस स्पेस है, तो एयर मेन है यहाँ. तो इसलिए कफ को अर्थ कहते हैं, कफ अर्थ का एलिमेंट कहते हैं. और राइट. पीत को फायर का एलिमेंट, फायर का कहते हैं. ओके, फायर का एलिमेंट है, मतलब फायर एलिमेंट है उसमें मेन. और यहाँ वात है, उसमें एयर एलिमेंट है मेन. उस तरह से. ओके. राइट. हम्म. ओके सर. हम्म. ओके, आई होप कि चलो किसी को कुछ पूछना नहीं होगा. ओके, राइट.